ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? हाँ, ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो देश में चुनाव चल रहे हैं तो हर चरण के लिए मोदी जी का एक नया गेम तैयार करते हैं और उस पे वो फिर भीड़ जाते हैं। तो पहला चरण के पहले मटन आ गया, मछली आ गया और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया और उसके बाद दूसरे चरण में फिर पूरी तरह मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र छीन जाएगा आपका। कांग्रेस आएगी तो सब मुसलमानों को दे देगी, इस तरह का पूरा चला। उसके बाद में दूसरा चरण के बाद में जब तीसरा चरण आया तो अब अडानी का आ गया कि टेम्पो में भर भर के अडानी अंबानी जो है राहुल गांधी को माल पहुंचाते हैं। तो ये नैरेटिव चालू हो गया और उसके बाद में एक दूसरा अभी कल ही चालू हुआ, जनसंख्या कंट्रोल। तो अब फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी 1950 से अभी आज तक 2024 तक करीब 8.5% से ज्यादा बढ़ गई और हिंदुओं की घट गई है करीब 7%। तो ये मुसलमान जो है वो पूरे देश में ज्यादा हो जाएंगे, हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को अगर नहीं समझ में आया तो ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरह का डर का माहौल चल। तो अगर आप पहली बात तो ये है कि ये डेटा जो आया है तो अचानक से कैसे आ गया। 2021 में चुनाव जो जनगणना होना चाहिए हर 10 साल में हमारे देश में होता आया है। 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, लेकिन 2021 में नहीं हुआ। तो पहले तो बहाना था कि कोरोना की वजह से, तो कोरोना तो खत्म हो गया, कितना साल हो गया, उसके बाद से क्यों नहीं किए, पहली बात। तो ये उसकी वजह जो है कुछ और है, मोदी जी क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो जाति जनगणना अगर मोदी जी करवाएंगे तो वो भी करवाना पड़ेगा, नहीं करवाएंगे तो जनता से सवाल पूछेगी। तो इसीलिए मोदी जी उसको नहीं रोक के रखे हुए हैं, एकदम सीधा सीधा यही बात है। और दूसरे इधर से चालू हो गया ये वाला। तो ये डेटा जो आया कहाँ थे, 2011 का आखिरी जो जनगणना हुआ वहां से आया। तो उसमें तो पूरा डेटा नहीं है खैर, लेकिन धर्म का ठीक है, चलिए मान भी लेते हैं। तो ऊपर है तो देख के डर लगता है कि भैया हिंदू तो घट रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे हैं, और ये वही डर दिखा रहे हैं। डेटा के अंदर आप खुद जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। तो माजरा ये है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बर्थ कंट्रोल होता है तो वो जो अमीर लोग होते हैं, तो अमीरों को देखिए कि बच्चे 1-2 बच्चे रहते हैं, क्योंकि अमीरों में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो उनको ज्यादा जागरूकता रहती है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको पालना पोसना, उनको पढ़ाना लिखाना मुश्किल काम होता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो अमीर लोग हैं तो उनके पास में सुविधाएं भी होती हैं, हेल्थ की भी सुविधाएं भी होती हैं। तो वहाँ पे जो डेथ रेट है वो मतलब बहुत हाई रहता है। मतलब कि अगर एक बच्चा पैदा हो गया अमीर परिवार में तो उसके जीने का, क्योंकि उसके पास में सुविधाएं रहेंगी हेल्थ की सब बचपन से, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वो 70 साल 80 साल आराम से जी जाएगा, बहुत कम चांस होगा मरेगा। गरीब परिवार में क्या होता है कि उनके पास में पैसे नहीं होते तो हेल्थ की सुविधाएं नहीं होती और उनको जानकारी भी नहीं होती या तो अनपढ़ होते हैं। तो उसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा रहेगी। तो उसमें 40-50 साल तक उम्मीद होगी, पहली बात। तो ये साइकोलॉजिकल एक चीज तो ये होता है। तो बच्चे ज्यादा पैदा करने का एक ये होता है। दूसरा है कि उनको जानकारी नहीं होती है कि बर्थ कंट्रोल कैसे करते हैं। तो वो एक दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज हो गया कि वो एक परिवार में ज्यादा बच्चे रहेंगे तो थोड़ा सा जैसे बड़े हो गए, 14-15 साल से काम करने लगे तो घर को सपोर्ट मिलता है, ये भी एक थिंकिंग होती है। और
कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से गरीबों में बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। तो मुसलमान हमारे देश में आप जानते हैं कि इनकी हालत जो है बहुत बदतर है। मतलब कि जो दलित, जो हिंदू कोई दलित है, उससे तुलना करें तो ये मुसलमानों की हालत ज्यादा दयनीय है। तो ये स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत पहले ही बता चुकी थी, और उसके बाद से फिर सरकारी इसमें क्या इंटरवेंशन होना चाहिए। तो अलग अलग पॉलिटिकल वजहों से ये सब चीजें मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा किया नहीं गया। तो बोलने का मतलब यह है कि मुसलमान गरीब होते हैं तो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो ये एक थिंकिंग थी। लेकिन उसके बावजूद 1991-92 से अगर आप देखें तो जो फर्टिलिटी रेट है तो मुसलमानों की बहुत ज्यादा घट गई हिंदू फर्टिलिटी रेट के मुकाबले। तो ये जो मुस्लिम लोग जो बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई। तो 1991-92 से लेके और आज तक मुसलमानों की जो जनसंख्या है तो वो नहीं बढ़ रही है, उतनी ही है करीब करीब। जैसे जो क्या होता है कि परिणम दर जो बोलते हैं तो करीब हिंदू में 1.94 है, मुसलमानों में 2.0 कुछ है, तो करीब बराबर है कोई हुई। और वो रिप्लेसमेंट रेट भी नहीं करीब होता है कि जैसे क्या है होता है कि एक कोई देश की जैसे जनसंख्या 100 करोड़ है आज के डेट में, तो ये जो परिणम दर जो होता है कि 2.1 के आसपास, अगर उतना परिणम दर रहे तो 20 साल बाद भी 100 करोड़ ही रहेगा जनसंख्या। जितने लोग पैदा हुए उतने लोग मर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट रेट वो होता है। तो वो हमारे देश में वैसे देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ भी नहीं रहा है। ये भी चीज सामने में आ चुकी है कि जनसंख्या में नहीं बढ़ रही है। जितनी जनसंख्या आज है, आज से 40-50 साल बाद भी इतनी रहेगी, बल्कि परिणम दर घटेगा तो शायद और भी जनसंख्या कम हो जाएगी। जैसे चीन में आप देखते हैं कि सिर्फ एक बच्चे की पॉलिसी थी, तो ये कई सालों से 1990 के से, तो वहां पर जनसंख्या वो तो घट गई। और दूसरी चीज की भी जनसंख्या घटी और बच्चे कम पैदा होते हैं, तो काम करने वाले लोगों की भारी कमी हो रही। चाइना की जो एवरेज जो क्या होता है कि बूढ़े लोग की जनसंख्या ज्यादा हो गई और जो युवाओं की जनसंख्या कम हो गई, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो अब चीन में तो अब ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए पॉलिसी लाई गई है, उनको इंसेंटिव मिलता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो ये भी चीज होता है। तो हमारे देश में बहरहाल ऐसा है कि जनसंख्या का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन क्यों मुद्दा ये उछाला जाता है, तो आपको पता है हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि मोदी जी जो है और भाजपा आरएसएस बिना हिंदू मुसलमान के तो चुनाव कर ही नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते, तो वही उसी मुद्दे पर ले गए हैं। लेकिन ये जो डेटा जो अभी आज बता रहे हैं, तो ये डेटा एक्चुअली पहले से मौजूद है। वो पिछले साल भी ये एक बार जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उछाल दिए थे, तभी यही डेटा था। हर साल उछालते हैं, तो कोई नया मुद्दा भी वैसे नहीं है, लेकिन चुनाव के दरमियान ऐसे उछाल देते हैं, शायद कुछ ज्यादा वोट मिल जाए मोदी जी को। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि मुद्दे जो मेन मुद्दा है तो उसी पे जनता एकदम कायम है। ये जो रोजगार मोदी नहीं देते हैं, बेरोजगारी बढ़ा के रखे हुए हैं, और महंगाई, वो मोदी जी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, उस पे मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी अब उस पे नहीं बोलेंगे, तो इस तरह से कोशिश करते हैं कि कुछ वोट आ जाए।